नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं हम भारत और विश्व का भूगोल। भारत और विश्व का भूगोल हम करने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण 100 प्रश्न उत्तर होने वाले हैं जो कि हर एग्जाम में आ सकते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 प्रश्न उत्तर हम करने वाले हैं। जियोग्राफी की ये प्रश्न रटे हुए होना चाहिए क्योंकि हर एग्जाम की ये जान है। तो चलिए, ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, रेशल पतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो उत्तर हो जाएगा नागालैंड का। उत्तर हो जाएगा नागालैंड का। अगला प्रश्न है, तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पादपों, जंतुओं तथा मानवीय गतिविधियों के कारण खुली चट्टानों का विघटन क्या कहलाता है? अपक्षरण कहलाता है। अपक्षरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, किस खनिज को बरीड सनशाइन के रूप में जाना जाता है? किस खनिज को बरीड सनशाइन के रूप में जाना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा कोयला को। कोयला को बरीड सनशाइन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की वह बाहरी परत कौन सी है जो आरा पहेली की तरह एक साथ विन्यासित प्लेटों से बनी होती है? तो स्थल मंडल। कौन सी परत है? स्थल मंडल से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस खनिज को मूर्खों का सोना कहा जाता है? मूर्खों का सोना किस कहा जाता है? पाइराइट को। पाइराइट को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ध्रुवीय क्षेत्रों में आकाश में चमकीले रंग प्रदर्शित होने की भौतिक परिघटना को क्या कहा जाता है? सुमेरु ज्योति कहा जाता है। सुमेरु ज्योति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिम तेंदुए का निवास स्थान हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न है, सूर्य पृथ्वी को किस माध्यम द्वारा ऊष्मा देता है? विकिरण द्वारा। विकिरण द्वारा ऊष्मा देता है। अगला प्रश्न है, जादू घोड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? जादू घोड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? यूरेनियम के भंडारों के लिए। यूरेनियम के भंडारों के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भूटिया जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम से संबंधित है। सिक्किम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पोनंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में प्रचलित है पोनंग लोक नृत्य। अगला प्रश्न है, हिमालय के अनुदैर्घ्य के विस्तार की 3 समानांतर श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी शामिल नहीं है? हिमशिका। हिमशिका शामिल नहीं है। हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक शामिल है। कौन कौन शामिल है ये आपको याद रखना है। हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक शामिल है। अगला प्रश्न, मड़ई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? मड़ई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, एक तारे के जीवन चक्र में निहारी का चरण किसे संदर्भित करता है? धूल और हाइड्रोजन का एक बादल। धूल और हाइड्रोजन का एक बादल किसे संदर्भित करता है? धूल और हाइड्रोजन का एक बादल। अगला प्रश्न है, भारत के 8 महत्वपूर्ण उद्योगों में कौन सा उद्योग सम्मिलित नहीं है? तो कपास उद्योग सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, अदा शेल किसके द्वारा निर्मित भू आकृतियां हैं? तो ज्वालामुखीय गतिविधियों द्वारा निर्मित है। ज्वालामुखीय गतिविधियों द्वारा निर्मित है। अगला प्रश्न है, दिघी बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? दिघी बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह गैसीय ग्रह नहीं है? तो मंगल गैसीय ग्रह या जोबियन ग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, काबिनी नदी किस प्रमुख नदी की एक सहायक नदी है? काबिनी नदी किस प्रमुख नदी की एक सहायक नदी है? तो कावेरी की। उत्तर हो जाएगा कावेरी की एक सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी कहा जाता है? तो किस राज्य को कहा जाता है? पंजाब को भारत की रोटी की टोकरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यूरोपा किस ग्रह का एक प्राकृतिक उपग्रह है? यूरोपा किस उपग्रह का एक प्राकृतिक उपग्रह है? तो उत्तर हो जाएगा बृहस्पति का। बृहस्पति का। अगला प्रश्न है, भारत में बंदरगाह आधारित विकास के लिए शुरू की गई परियोजना का नाम क्या है? तो सागरमाला। क्या नाम है? सागरमाला परियोजना। अगला प्रश्न है, कोरंडम किस धातु का अयस्क है? कोरंडम किस धातु का अयस्क है? तो उत्तर हो जाएगा एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगला प्रश्न है, सुरमा नदी कहां से निकलती है? सुरमा नदी कहां से निकलती है? मणिपुर की पहाड़ियों से। मणिपुर की पहाड़ियों से। अगला प्रश्न है, किस स्थान का अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है? तो एवरेस्ट पर्वत। एवरेस्ट पर्वत। अगला प्रश्न है, वैली के मनकों को किस खगोलीय घटना के दौरान देखा जा सकता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, असम के किस शहर के पास ब्रह्मपुत्र नदी दक्षिण में मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश करती है? धुबरी। क्या हो जाएगा? धुबरी। अगला प्रश्न है, वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार क्षेत्रफल के प्रतिशत के मामले में सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? उत्तर हो जाएगा मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम। अगला प्रश्न है, भारत में पहला स्वदेश निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? कलपक्कम तमिलनाडु में। कलपक्कम तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध बनाया गया है महानदी पर। महानदी उड़ीसा। अगला प्रश्न है, नीलम और रूबी किसकी प्राकृतिक किस्में हैं? नीलम और रूबी किसकी प्राकृतिक किस्में हैं? एल्यूमिनियम
ऑक्साइड की, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्राकृतिक किस्म है। अगला प्रश्न है, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किए गए थे? दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत, दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किए गए थे। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है, अजुराइट किस धातु का खनिज या अयस्क है? उत्तर हो जाएगा तांबे का। किसका है? तांबे का। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? तो उत्तर हो जाएगा भरतनाट्यम की। भरतनाट्यम की। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे निम्न लिंगानुपात है? तो उत्तर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा सबसे निम्न लिंगानुपात वाला राज्य है। उत्तर हो जाएगा हरियाणा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के कितने भाग के बराबर होता है? तो उत्तर हो जाएगा छठे भाग के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत का। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थान, कृष्णा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर। द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है? द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। नेत्रावती नदी किस शहर से होकर बहती है? तो नेत्रावती नदी मंगलुरु शहर से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के अनुसार तृतीय चरण की विशेषता क्या है? कम प्रजनन क्षमता और कम मृत्यु दर। अगला प्रश्न है, पायरोल्यूसाइट किसका अयस्क है? पायरोल्यूसाइट किसका अयस्क है? मैंगनीज का। किसका अयस्क है? मैंगनीज का। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक और शीतलक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? भारी जल। भारी जल D2O का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की विशालतम संरक्षित आर्द्रभूमि कौन सी है? भारत की विशालतम संरक्षित आर्द्रभूमि है सुंदरबन। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो उत्तर हो जाएगा ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीप का अर्थ भूमि का वह टुकड़ा है जो कितनी तरफ से पानी से घिरा होता है? तीन तरफ से। तीन तरफ से पानी से घिरा होता है। अगला प्रश्न है, पलामू पहाड़ियां किस पठार का भाग है? पलामू पहाड़ियां किस पठार का भाग है? तो उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार का भाग है पलामू पहाड़ियां। अगला प्रश्न है, भारत में खरीफ का मौसम किस मानसून के साथ आता है? भारत में खरीफ का मौसम किस मानसून के साथ आता है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ आता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ आता है। अगला प्रश्न है, दाचीगम क्या है? दाचीगम क्या है? एक राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू और कश्मीर। क्या दाचीगम एक राष्ट्रीय उद्यान है? कहां पर है? जम्मू और कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, हेली धूमकेतु की आवधिकता कितने वर्ष की होती है? कितने वर्ष की होती है? 75 से 76 वर्ष की। 75 से 76 वर्ष की होती है। अगला प्रश्न है, चेराप किस राज्य का प्राचीन पारंपरिक नृत्य है? चेराप किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो कहाँ का है? मिजोरम का। मिजोरम का। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वातावरण को उसके स्थान पर बनाए रखने में क्या सहायता करता है? पृथ्वी के वातावरण को उसके स्थान पर बनाए रखने में क्या सहायता करता है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। अगला प्रश्न है, किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? कांडला बंदरगाह गुजरात। कहां पर है कांडला बंदरगाह? गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है? तो भारत में साक्षरता दर कितनी है? लगभग 74% है। 74% है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी गोदावरी। अगला प्रश्न है, वह गहरी घाटी जिसकी ढलान खड़ी और शीर्ष व तल की चौड़ाई समान होती है क्या कहलाती है? गॉर्ज। क्या कहलाती है? गॉर्ज कहलाती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की महाद्वीपीय क्रस्ट में प्रचुरतम मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? स्फतीय। कौन सा है? स्फतीय। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति हुई थी भारत के आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, मेगमा के ठंडा होने से बनने वाली चट्टानों को क्या कहा जाता है? मेगमा के ठंडा होने से बनने वाली चट्टानों को क्या कहा जाता है? आग्नेय चट्टाने। क्या कहा जाता है? आग्नेय चट्टाने कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फुगड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? फुगड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गोवा का। कहाँ का है फुगड़ी? गोवा राज्य का लोक नृत्य है। सूरजकुंड झील किस राज्य में स्थित है? सूरजकुंड झील किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में स्थित है। सूरजकुंड झील किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में स्थित है। डुगोंग किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी। अगला प्रश्न है,
इस्पात संयंत्रों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? तो सालेम तमिलनाडु, सालेम तमिलनाडु। अगला प्रश्न है मुगा सिल्क किस राज्य से संबंधित है? मुगा सिल्क संबंधित है असम से, मुगा सिल्क संबंधित है असम से। अगला प्रश्न है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला प्रश्न है तवा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तवा परियोजना कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में दलदली मिट्टी प्रमुख रूप से नहीं पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में दलदली मिट्टी नहीं पाई जाती है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो सिंधु नदी, सिंधु नदी जो है अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है पिन घाटी या पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है भवाई किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? भवाई किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? गुजरात और राजस्थान का, गुजरात और राजस्थान का। अगला प्रश्न है रामगुंडम क्या है? रामगुंडम क्या है? एक थर्मल पावर स्टेशन, एक थर्मल पावर स्टेशन है। अगला प्रश्न है सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? कपास से संबंधित है, कपास कॉटन से संबंधित है। महानदी किस दिशा में बहती है? पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जिंदागाड़ा, जिंदागाड़ा विशाखापट्टनम चोटी, जिंदागाड़ा या विशाखापट्टनम चोटी। अगला प्रश्न है महोत्सव, महोत्सव उत्सव है जो किस राज्य में मनाया जाता है? महोत्सव उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है मानव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मानव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर हो जाएगा असम में स्थित है, असम में स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? असम में। अगला प्रश्न है जागोई नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य रूप है? मणिपुर का। उत्तर हो जाएगा मणिपुर का। जागोई नृत्य मणिपुर राज्य का प्रमुख नृत्य रूप है। अगला प्रश्न है ताप्ती नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? मध्य प्रदेश से होता है। ताप्ती नदी का उद्गम होता है जो मध्य प्रदेश से होता है। अगला प्रश्न है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सही सुमेलित है? तो उत्तर हो जाएगा ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? भारत में पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी 1951 में। अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश की। क्या हो जाएगा उत्तर? आंध्र प्रदेश की। क्या हो जाएगा उत्तर? आंध्र प्रदेश की तटरेखा सबसे लंबी है प्रायद्वीपीय भारत में। अगला प्रश्न है धनश्री किस नदी की सहायक नदी है? धनश्री ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन सी है? धनश्री। अगला प्रश्न है दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क का कैबुल लामजाओ कहां पर है? कैबुल लामजाओ मणिपुर में है, मणिपुर में है। अगला प्रश्न है भारत में क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक राज्य, भारत में क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा। भारत में क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। अगला प्रश्न है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। कहां पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सा रसायन जिम्मेदार है? ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सा रसायन जिम्मेदार है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेदार है। दक्षिण भारत की पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? दक्षिण भारत की पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? नल्लामाला, पालकोंडा, जावड़ी, शिवरॉय। अगला प्रश्न है सिपली लादर्रा, सिपकी लादर्रा कहाँ स्थित है? सिपकी लादर्रा कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। सिपकी लादर्रा कहाँ पर है? हिमाचल, हिमाचल प्रदेश में। किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? तो ईरान देश की सीमा जो है भारत के साथ नहीं लगती है। असम की जलवायु को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? असम की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय मानसून वर्षावन जलवायु के रूप में वर्णित किया जा सकता है। उष्ण कटिबंधीय मानसून वर्षावन जलवायु है असम की। अगला प्रश्न है भारत में तृतीय कोयला असम, अरुणाचल, नागालैंड और कहाँ पाया जाता है? तृतीय कोयला मेघालय में, मेघालय में पाया जाता है। भारत में तृतीय कोयला जो असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय में पाया जाता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सतह और वातावरण के गर्म होने के लिए, पृथ्वी की सतह और वातावरण के गर्म होने के लिए जिम्मेदार प्राकृतिक परिघटना कौन सी है? ग्रीन हाउस प्रभाव। कौन सी है? ग्रीन हाउस प्रभाव है, ग्रीन हाउस प्रभाव है। अगले प्रश्न पर चलने के पहले उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो को अभी तक लाइक कर दिया होगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।
अगला प्रश्न क्या है, वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा भूटान, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल से लगती है? तो उत्तर हो जाएगा असम। कौन सा राज्य? असम है। असम है जिसकी सीमा भूटान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल से लगती है। अगला प्रश्न है, वह भूमि जो 5 वर्षों से अधिक समय से खाली पड़ी है क्या कहलाती है? खेती योग्य बंजर भूमि कहलाती है। खेती योग्य बंजर भूमि कहलाती है। अगला प्रश्न है, मैंगनीज भंडार के लिए प्रसिद्ध संदरगढ़ किस राज्य में है? संदरगढ़ उड़ीसा राज्य में। कहां पर है? उड़ीसा राज्य में है। अगला प्रश्न है, गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? कितना है? 3702 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा डूरंड रेखा की लंबाई, डूरंड रेखा की लंबाई कितनी है? कितनी है? 106 किलोमीटर है। कितनी है? 106 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय किस देशांतर के अनुरूप है? तो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के। अगला प्रश्न है, किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? सिंधु नदी, सिंधु नदी। अगला प्रश्न है, मालाबार तट पर स्थित प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? मुजरिस। कौन सा है? मुजरिस है। अष्टमुड़ी आर्द्रभूमि झील कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। केरल में स्थित है। कौन सा जल निकाय पाक जलसमूह मध्य के सबसे निकट है? तो मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य उड़ीसा के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो बिहार। कौन नहीं करता है? बिहार उड़ीसा के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न है, किस वन को मानसून वन भी कहा जाता है? किस वन को मानसून मानसून वन कहा जाता है? तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसून वन भी कहा जाता है। मध्यमंडल के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, ये क्या है? मध्यमंडल के बारे में ये क्या है? कथन गलत है, क्योंकि वास्तव में तापमान क्या होता है? घटता है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन सी है जो देश के 10% क्षेत्रफल में फैली है? तो गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी। गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल की पाइपलाइन का नाम क्या है? भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल की पाइपलाइन का नाम क्या है? नाहरकटिया नुनमती बरौनी पाइपलाइन। अगला प्रश्न है, अपसौरिका के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 152 मिलियन किलोमीटर, 152 मिलियन किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग किस परत में पाया जाता है? वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग किस परत में पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल में पाया जाता है। 2004 की हिंद महासागर सुनामी की तीव्रता कितनी थी? तो 9.1, 9.1 थी। अगला प्रश्न है, सौर मंडल के किस पिंड को अब ग्रह नहीं माना जाता है? सौर मंडल के किस पिंड को ग्रह नहीं माना जाता है? तो प्लूटो को ग्रह नहीं माना जाता है, इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन से हैं? जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन से? पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व भारत और सुंदरलैंड। अगला प्रश्न है, गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश से लगती है? पाकिस्तान से। गुजरात की सीमा कहां से लगती है? पाकिस्तान से लगती है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात 1493 फीट कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात, जो कि कर्नाटक में, कुंचिकल जलप्रपात। अगला प्रश्न है, तिब्बत से निकलने वाली वह नदी जो अरुणाचल से भारत में प्रवेश करती है? उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सा अभ्यारण्य एस्ट्रीन क्रोकोडाइल मगरमच्छ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो जाएगा भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य, उड़ीसा। भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, गारो खासी पर्वत श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में। कहां पर है? मेघालय राज्य में। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी के सबसे विस्फोटक प्रकार का उदाहरण कौन सा है? ज्वालामुखी के सबसे विस्फोटक प्रकार का उदाहरण कौन सा है? कॉल्डेरा कुंड ज्वालामुखी, कॉल्डेरा कुंड ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है, पूर्व में भारत की सीमा किन देशों से लगती है? म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। अगला प्रश्न है, कौन सा पर्वत पिरामिड जैसा दिखता है और जिसका शिखर समतल है? तो कामेट पर्वत है। कामेट पर्वत पिरामिड जैसा दिखता है जिसका शिखर समतल है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से बना है? शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह वीनस, शुक्र ग्रह वीनस। कमेंट बॉक्स में बताइए, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? अगला प्रश्न है, भूकंपीय तरंगों को मापने वाला उपकरण कौन सा है? भूकंपीय तरंगों को मापने वाला उपकरण कौन सा है? सीस्मोग्राफ, सीस्मोग्राफ है। भूकंपीय तरंगों को मापने वाला उपकरण कौन सा है? सीस्मोग्राफ है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप और मुख्य भूमि के बीच कौन सा प्राचीन महासागर था? टेथिस। कौन सा था? टेथिस था। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो असम, असम राज्य की सीमा जो नेपाल से नहीं लगती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी सीमा थर्मोस्फीयर के ऊपर कौन सी है? तो बाह्यमंडल। कौन सी है? बाह्यमंडल, एक्सोस्फीयर। अगला प्रश्न है, किस हिमालय क्षेत्र को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है? शिवालिक को। किसे कहा जाता है? शिवालिक को। अगला प्रश्न है, गेहूं किस प्रकार की फसल है? रबी की फसल है। गेहूं किस प्रकार की फसल है? रबी की फसल है।
अगला प्रश्न है मनाली और लेह को जोड़ने वाला दर्रा, मनाली और लेह को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? रोहतांग दर्रा। कौन सा है? रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा मनाली और लेह को जोड़ने वाला दर्रा है। अगला प्रश्न है थार रेगिस्तान किन पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित है? थार रेगिस्तान किन पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित है? अरावली पहाड़ी, अरावली पहाड़ी। अगला प्रश्न है लेह के उत्तरी भाग में स्थित पर्वतमाला जिसमें खारदुंगला दर्रा है, लद्दाख पर्वतमाला, लद्दाख पर्वतमाला जिसमें खारदुंगला दर्रा है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे सघन आबादी वाला राज्य कौन सा है? बिहार। कौन सा है? बिहार है। अगला प्रश्न है डोकलाम त्रिसंगम किन के बीच स्थित है? भूटान, भारत और चीन के, भूटान, भारत और चीन के। अगला प्रश्न है वायुमंडल की सबसे निचली और घनी परत जहां मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं कौन सी है? क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। अगला प्रश्न है साल, सागौन और शीशम जैसे वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? साल, सागौन और शीशम जैसे वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में। अगला प्रश्न है रेतीली मिट्टी के लिए सबसे आदर्श फसल, रेतीली मिट्टी के लिए सबसे आदर्श फसल कौन सी है? मक्का। रेतीली मिट्टी के लिए सबसे आदर्श फसल कौन सी है? मक्का। तिब्बत में परिवहन के लिए किस जानवर का उपयोग होता है? याक का। किसका? याक का होता है। पेड़ों की कटाई रोकने से संबंधित प्रसिद्ध आंदोलन कौन सा है? चिपको आंदोलन है, चिपको आंदोलन है। अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उद्योग से। किससे है? दुग्ध उद्योग से है। अगला प्रश्न है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? पश्चिम चंपारण बिहार में, पश्चिम चंपारण बिहार में। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। अगला प्रश्न है भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल कौन सा है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है। अगला प्रश्न है एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध प्राकृतिक आवास कहाँ पर है? तो असम काजीरंगा में। कहाँ पर? असम काजीरंगा। अगला प्रश्न है वायुमंडल में दूसरी सबसे प्रचुर गैस कौन सी है? कौन सी है? ऑक्सीजन है 21%, ऑक्सीजन है 21%। और प्रथम पहले सबसे प्रचुर गैस कौन सी है पहले नंबर पे? नाइट्रोजन। कितना परसेंट है? 78%। अगला प्रश्न है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या उत्तरदायी है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या उत्तरदायी है? बाह्य क्रोड, क्या? बाह्य क्रोड, आउटर कोर, आउटर कोर क्या है? उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है भारत में किस नदी को देहांग के नाम से भी जाना जाता है? भारत में किस नदी को देहांग के नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को, ब्रह्मपुत्र को देहांग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है किस बल के कारण हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाती हैं? किस बल के कारण हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाती हैं? कॉरियोलिस बल, कॉरियोलिस बल, कॉरियोलिस बल। अगला प्रश्न है चंद्रमा किस प्रकार के पिंड का उदाहरण है? चंद्रमा किस प्रकार के पिंड का उदाहरण है? अदीप्तमान, अदीप्तमान, अदीप्तमान पिंड का उदाहरण है। वह प्रक्रिया जो पृथ्वी की सतह को खिसकाती या उभारती है क्या कहलाती है? पटल विरूपण। क्या कहलाती है? पटल विरूपण कहलाती है, पटल विरूपण कहलाती है। अगला प्रश्न है सतलुज नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? सिपकीला दर्रे से, सिपकीला दर्रे से। अगला प्रश्न है स्लेट किस प्रकार की शैल का उदाहरण है? स्लेट कायांतरित शैल का, कायांतरित शैल का उदाहरण है। कर्क रेखा किस पूर्वी उत्तर पूर्वी राज्य से गुजरती है? मिजोरम और त्रिपुरा से, मिजोरम और त्रिपुरा से। अगला प्रश्न है 1 डिग्री अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 111 किलोमीटर के, 111 किलोमीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है किस प्लेट के खिसकने की गति सबसे मंद है? तो किसकी? आर्कटिक रिज की, आर्कटिक रिज की, आर्कटिक रिज की। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप, माजुली द्वीप, माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है शरावती नदी पर कौन सा प्रसिद्ध झरना स्थित है? शरावती नदी पर कौन सा प्रसिद्ध झरना स्थित है? जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात। अगला प्रश्न है लेटेराइट मिट्टी में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? सतलुज और काली नदी के बीच, सतलुज और काली नदी के बीच कुमाऊं हिमालय स्थित है। भारत का मृदा सर्वेक्षण विभाग किस वर्ष स्थापित किया गया? भारत का मृदा सर्वेक्षण विभाग स्थापित किया गया 1956 में। अगला प्रश्न है कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किसके सहयोग से बना है? कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किसके सहयोग से बना है? रूस से। किससे बना है? रूस से। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए किस देश में जाना पड़ता है? नेपाल में जाना पड़ता है, नेपाल में जाना पड़ता है। कमेंट बॉक्स में बताइए नेपाल में माउंट एवरेस्ट को और किस नाम से जाना जाता है? अगला प्रश्न है गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाने वाला उपकरण, गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाने वाला उपकरण कौन सा है? लिगो, कौन सा है? लिगो है। अगला प्रश्न है भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 14,500 किलोमीटर, 14,500 किलोमीटर है। निजाम सागर बांध किस राज्य में स्थित है? निजाम सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना राज्य में स्थित है, तेलंगाना राज्य में स्थित है निजाम सागर बांध। अगला प्रश्न है रोहतांग सुरंग का नया नाम क्या रखा गया?
रोहतांग सुरंग का नया नाम क्या रखा गया? अटल सुरंग रखा गया, अटल सुरंग रखा गया। अगला प्रश्न है, समुद्र के पानी के लयबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? ज्वार भाटा। क्या कहते हैं? ज्वार भाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वार भाटा कहते हैं। अगला प्रश्न है, तुम्मलपल्ली यूरेनियम भंडार, तुम्मलपल्ली यूरेनियम भंडार किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में। कहां पर? आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? कजाकिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? कजाकिस्तान। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है, कपास किस मौसम की फसल का उदाहरण है? कपास किस मौसम की फसल का उदाहरण है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? खरीफ की। उत्तर हो जाएगा खरीफ की। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। अगला प्रश्न है, चैनचूस जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बेल्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है? चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1.74 गुणित 10 के ऊपर 6 की घात मीटर। अगला प्रश्न है, समुद्र तल पर सामान्य वायुदाब कितना होता है? समुद्र तल पर सामान्य वायुदाब कितना होता है? कितना होता है? 1013.25 मिलीबार। अगला प्रश्न है, कौन सी असंबद्धता क्रस्ट और मेंटल को अलग करती है? उत्तर जाएगा मोह। उत्तर जाएगा मोह। अगला प्रश्न है, नामद्रोलिंग मठ बाइलाकुप्पे किस राज्य में स्थित है? नामद्रोलिंग मठ किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में स्थित है। सालसेट द्वीप जिस पर मुंबई शहर स्थित है किस राज्य में है? सालसेट द्वीप किस राज्य में? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? त्संगपो कहते हैं, त्संगपो कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शोर मंदिर कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम में, महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, दूधसागर झरना किस राज्य में स्थित है? दूधसागर झरना किस राज्य में स्थित है? उत्तर हो जाएगा गोवा राज्य में स्थित है। कितने भारतीय राज्यों की सीमा भूटान से लगती है? कितने भारतीय राज्यों की सीमा भूटान से लगती है? उत्तर हो जाएगा 4, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध की ऊंचाई, टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? 260.5 मीटर, 260.5 मीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात क्या है? 1084, 1084 है। बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय स्कार्प से पहले एकल महाद्वीपीय द्रव्यमान को घेरने वाले विशाल महासागर का क्या नाम था? उत्तर हो जाएगा पैंथालासा, पैंथालासा। अगला प्रश्न है, बेलांचली लिटोरल वनों में मुख्य रूप से कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। वायुमंडल की किस परत के ठीक ऊपर बाह्यमंडल एक्सोस्फीयर स्थित है? तापमंडल थर्मोस्फीयर, तापमंडल थर्मोस्फीयर। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका में भारत सरकार द्वारा निर्मित पहले अनुसंधान केंद्र का नाम क्या था? तो उत्तर हो जाएगा दक्षिण गंगोत्री नाम था, दक्षिण गंगोत्री। अगला प्रश्न है, चार धाम राजमार्ग परियोजना, चार धाम राजमार्ग परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में स्थित है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस पर्वतीय पर्यटन स्थल पर पर्यटक सर्दियों में इग्लू में रहने का अनुभव ले सकते हैं? किस पर्वतीय पर्यटन स्थल पर? तो उत्तर हो जाएगा मनाली, उत्तर हो जाएगा मनाली। तो मनाली में पर्यटक सर्दियों में इग्लू में रहने का अनुभव ले सकते हैं। तो हमने अभी तक इतनी सुपरफास्ट हिस्ट्री में 200 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि आपको बहुत ही कम समय में 1000 प्रश्न करवाने वाले हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत, चीन और जापान विश्व के किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं? भारत, चीन और जापान विश्व के एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, लघु ज्वार भाटा की स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के साथ समकोण पर होते हैं, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के साथ समकोण पर होते हैं। किस देश को विश्व का कॉफी बाउल कहा जाता है? किस देश को विश्व का कॉफी बाउल कहा जाता है? तो ब्राजील को कॉफी बाउल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस उत्तर पूर्वी राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? सिक्किम, सिक्किम राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण क्रांति गोल्डन रेवोल्यूशन का संबंध किस क्षेत्र से है? फल, बागवानी, शहद उत्पादन से। अगला प्रश्न है, कौन सा पर्वत भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है? कौन सा पर्वत है? K12 पर्वत। अगला प्रश्न है, उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? तो पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा। अगला प्रश्न है,
प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव किस नदी के किनारे स्थित है? रानी की वाव किस नदी के किनारे स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा सरस्वती नदी। सरस्वती नदी के किनारे स्थित है गुजरात में। अगला प्रश्न है पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी। पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक समृद्ध मोनेजाइट भंडार पाए जाते हैं? क्या हो जाएगा उत्तर? केरल राज्य में सर्वाधिक समृद्ध मोनेजाइट भंडार पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है एक उभयनिष्ठ केंद्र से समान यात्रा समय वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? समकालिक रेखा। क्या कहते हैं? समकालिक रेखा कहते हैं। समकालिक रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है कर्क रेखा भारत के किस दक्षिणी प्रायद्वीपीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो आंध्र प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का। राजस्थान में स्थित एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? ढेबर झील। ढेबर झील। जयसमंद झील। अगला प्रश्न है मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? अरबी भाषा से हुई है। मौसम। अरबी भाषा अरबी शब्द जो मौसम से हुई है। अगला प्रश्न है केटू पर्वत गॉडविन ऑस्टिन की कुल ऊंचाई कितनी है? तो 8,611 मीटर। 8,611 मीटर है। अगला प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष आरक्षित वन घोषित किया गया? 1908 में। 1908 में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय राजमार्ग 18 NH18 किस राज्य से होकर नहीं गुजरता? तो क्या हो जाएगा? बिहार से होकर नहीं गुजरता है। अगला प्रश्न है कन्या सप्तऋषि मंडल और जल ब्याल में से कौन सा एक तारामंडल नहीं है? तो बेस्टा। क्या हो जाएगा? बेस्टा एक तारामंडल नहीं, यह क्या है? क्षुद्र ग्रह है। अगला प्रश्न है कौन सा नृत्य जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है? तो डांगी। क्या हो जाएगा? डांगी। अगला प्रश्न है बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहां पर है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा खारी बावली दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतली गैसीय आवरण को वैज्ञानिक क्या कहते हैं? चंद्रमा का बहिर्मंडल। चंद्रमा का बहिर्मंडल कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध अरकू घाटी दक्षिण भारत के किस शहर के निकट स्थित है? प्रसिद्ध अरकू घाटी दक्षिण भारत के किस शहर में स्थित है? तो हो जाएगा विशाखापट्टनम में स्थित है। विशाखापट्टनम में अरकू घाटी, प्रसिद्ध अरकू घाटी स्थित है। कहां पर? विशाखापट्टनम में। अगला प्रश्न है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने भारत का पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ खोला है? तो कहाँ खोला है? सुरेंद्र नगर गुजरात में। सुरेंद्र नगर गुजरात में। अगला प्रश्न है ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? कोडागू में स्थित है। कोडागू में स्थित है। अगला प्रश्न है बोर्डरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर किन पहाड़ियों पर स्थित है? अनंतगिरी पहाड़ियां। अनंतगिरी पहाड़ियां। अनंतगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। अगला प्रश्न है रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? खगोलीय पिंड। सेलेस्टियल बॉडी कहा जाता है, खगोलीय पिंड कहा जाता है। किरीबात किस देश का एक पारंपरिक चावल व्यंजन है? किरीबात किस देश का एक पारंपरिक चावल व्यंजन है? उत्तर हो जाएगा श्रीलंका का। अगला प्रश्न है कौन सा प्रसिद्ध शहर यांगत्से नदी के मुहाने पर स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा शंघाई। उत्तर हो जाएगा शंघाई। अगला प्रश्न है लुसिफर किस ग्रह का एक अन्य प्राचीन नाम है? तो उत्तर हो जाएगा शुक्र ग्रह का। शुक्र ग्रह का। श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कोलंबो। कोलंबो। अगला प्रश्न है सार्क संगठन का सदस्य देश इनमें से कौन सा नहीं है? तो जाएगा चीन। अगला प्रश्न है कटक भुवनेश्वर और अहमदाबाद गांधीनगर की तरह कौन सा जोड़ा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? उत्तर हो जाएगा त्रिशूर और तिरुवल्ला। अगला प्रश्न है धन का उत्सव मनाने वाला जवारा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जवारा नृत्य संबंधित है मध्य प्रदेश से। अगला प्रश्न है भारत के किस ऐतिहासिक शहर को पूर्व का एंथिस कहा जाता है? पूर्व का एंथिस किसको कहा जाता है? मदुरै को। मदुरै को पूर्व का एंथिस कहा जाता है। अगला प्रश्न है लखनऊ किस पारंपरिक कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? किस लिए है? चिकनकारी के लिए। चिकनकारी के लिए। किस लिए है? चिकनकारी के लिए। अगला प्रश्न है मैत्री अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है।
लाल समुद्र और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाली जनसंधि कौन सी होती है? बाब अल मंडब, बाब अल मंडब होती है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली कॉटन मिल किस शहर में स्थापित की गई? भारत में पहली कॉटन मिल किस शहर में स्थापित की गई? मुंबई में स्थापित की गई, मुंबई में स्थापित की गई। हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? श्रीलंका में स्थित है, श्रीलंका में स्थित है। लाल पांडा किस राज्य का राजकीय पशु है? सिक्किम, किसका है? सिक्किम। लाल पांडा किस राज्य का राजकीय पशु है? सिक्किम। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य नेपाल और भूटान के बीच स्थित है? उत्तर हो जाएगा सिक्किम, सिक्किम राज्य जो नेपाल और भूटान के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अंतःस्थलीय अववाहिका का उदाहरण है और समुद्र में नहीं मिलती? तो लूनी नदी, लूनी नदी, लूनी नदी। अगला प्रश्न है, कुंडई कठपुतली नृत्य का संबंध किस राज्य से है? उत्तर हो जाएगा उड़ीसा राज्य से है, उड़ीसा राज्य से है। अगला प्रश्न है, बैरन द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है? बैरन द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी होने के लिए, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी होने के लिए। अगला प्रश्न है, मेघालय की किन पहाड़ियों पर विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माव सिनराम स्थित है? खासी पहाड़ियां, खासी पहाड़ियां। भारतीय वन्यजीव सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है, कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर स्थित है? राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का प्रमुख स्रोत कौन सी नदी है? भागीरथी नदी, भागीरथी नदी। अगला प्रश्न है, मशहूर नर्तक चेमेसरी कुनीरामन नायर किस नृत्य शैली से संबंधित है? उत्तर हो जाएगा कथकली से। अगला प्रश्न है, लाबड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कहाँ का है? महाराष्ट्र का। अगला प्रश्न है, घाघरा और सोन किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। लद्दाख किन दो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? लद्दाख किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत, काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत। अगला प्रश्न है, केरल के तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले अप्रवाही जल को क्या कहा जाता है? अप्रवाही जल को क्या कहा जाता है? कायल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है, भारत के किस घाट क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? पूर्वी घाट में, पूर्वी घाट में। अगला प्रश्न है, सुसु डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन मुख्य रूप से किस नदी में पाई जाती है? किस नदी में पाई जाती है गंगा डॉल्फिन? गंगा नदी में। अगला प्रश्न है, काई, शैवाल और छोटी झाड़ियां किस प्रकार की वनस्पति का हिस्सा है? टुंड्रा वनस्पति का। अगला प्रश्न है, टैगा वन, टैगा वन का सर्वाधिक विस्तार किस देश में है? टैगा वन का सर्वाधिक विस्तार किस देश में है? रूस में है। कहां पर है? रूस में। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्र्यंबकेश्वर किस राज्य में है? उत्तर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र में। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का, तमिलनाडु का। नदी के मुहाने पर डेल्टा का बनना किस प्रक्रिया का परिणाम है? निक्षेपण का। किसका है? निक्षेपण का, डिपोजिशन का। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी कठोर परत को क्या कहा जाता है? भूपर्पट्टी कहा जाता है, क्रस्ट या भूपर्पट्टी कहा जाता है। लेब्राडोर धारा किस प्रकार की महासागरीय धारा है? ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा है। लक्षद्वीप समूह किस प्रकार के द्वीपों का उदाहरण है? कोरल द्वीप, प्रवाल द्वीप का। अगला प्रश्न है, किसका है? प्रवाल द्वीप, कोरल द्वीप। अगला प्रश्न है, अमरावती स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। सिंधु, कृष्णा और गंगा की तुलना में कौन सा बेसिन भारत का प्रमुख नदी बेसिन नहीं है? तो लूनी बेसिन, लूनी बेसिन। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून, 21 जून। अगला प्रश्न है, बेलगांव, मैसूर और बारामूला की तुलना में कहाँ रेशम वस्त्र उद्योग प्रमुखता से नहीं है? मिर्जापुर, मिर्जापुर। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी छोर कौन सी पहाड़ियां बनाती है? नीलगिरी पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां। बनास नदी किसमें जाकर मिलती है? चंबल नदी में जाकर मिलती है। अगला प्रश्न है, भारत के किस भौगोलिक भाग में काली मिट्टी रेगुर की प्रधानता है? प्रायद्वीपीय पठार, दक्कन ट्रैप। ग्वेंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? चेन्नई, तमिलनाडु में, चेन्नई, तमिलनाडु में। नील नदी किस अफ्रीकी देश से होकर नहीं बहती है? तो अल्जीरिया से होकर नहीं बहती है। अगला प्रश्न है, कलिम्पोंग हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, पी आकार की घाटियां और महाखट्ट नदी की किस अवस्था में बनते हैं? तो युवा अवस्था में, युवा अवस्था में बनते हैं। किस अवस्था में बनते हैं? युवा अवस्था में बनते हैं। अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटक क्या है? क्या? सिलिका और एल्यूमिनिया, सिलिका और एल्यूमिना। अगला प्रश्न है, हिमोर किस प्रकार की भू आकृति है? हिमोर किस प्रकार की भू आकृति है? हिमनद स्थल रूप, हिमनद स्थल रूप। अगला प्रश्न है,
कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। लुसाई पहाड़ियां मिजो हिल्स भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर पूर्व में। अगला प्रश्न है जयपुर, वाराणसी और कानपुर में से कौन सा शहर गंगा तट पर स्थित नहीं है? तो क्या हो जाएगा? जयपुर। क्या हो जाएगा? जयपुर। अगला प्रश्न है छत्रक शिला का निर्माण मुख्य रूप से किस क्षेत्र में होता है? उत्तर हो जाएगा मरुस्थल में होता है। मरुस्थल में होता है। अगला प्रश्न है धौलाधर पर्वत श्रृंखला हिमालय के किस भाग का हिस्सा है? धौलाधर पर्वत श्रृंखला हिमालय के किस भाग का हिस्सा है? लघु हिमालय का। कैसा है? लघु हिमालय का। अगला प्रश्न है हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के लगभग कितने राज्यों में विस्तृत है? भारत के लगभग कितने राज्यों में विस्तृत है? तो उत्तर हो जाएगा 10 राज्यों में। 10 राज्यों में। अगला प्रश्न है जलोढ़ मृदा भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैली है? उत्तर हो जाएगा 40% भाग पर। 40% भाग पर फैली है। लगभग कितने पर? 40% भाग पर फैली है। अगला प्रश्न है यक्षगान किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य नाटिका कला है? उत्तर क्या हो जाएगा? कर्नाटक राज्य की। कर्नाटक राज्य की। क्या हो जाएगा उत्तर? कर्नाटक राज्य की प्रसिद्ध नृत्य नाटिका कला है। अगला प्रश्न है दो बड़े जलाशयों को जोड़ने वाले संकीर्ण जलीय मार्ग को क्या कहते हैं? जल डमरू मध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जल डमरू मध्य कहते हैं। अगला प्रश्न है कोलार की खदानें किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सोने के लिए। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का सुबह नृत्य किस पक्षी की नकल पर आधारित है? तोता की। किसकी? तोता की। अगला प्रश्न है श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पिदुरुथारा गाला, माउंट पेड्रो। अगला प्रश्न है कोसी नदी का प्राचीन वैदिक नाम क्या है? कौशिकी। क्या है? कौशिकी नाम है। अगला प्रश्न है श्रीलंका के किस पहाड़ को यूरोपीय लोग बाइबल रॉक कहते हैं? बटालेगला। अगला प्रश्न है सिंधु नदी प्रणाली भारत की किस प्रकार की नदी प्रणाली है? 12मासी। कैसी है? 12मासी। 12मासी। अगला प्रश्न है पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहां भूमि, जल और वायु मिलते हैं क्या कहलाता है? जीव मंडल। जीव मंडल कहलाता है। अगला प्रश्न है बाघा किस राज्य के मार्शल आर्ट नृत्य का रूप है? पंजाब। क्या हो जाएगा? पंजाब। क्या हो जाएगा? पंजाब। अगला प्रश्न है कंथुरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कंथुरी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 11 डिग्री चैनल किन द्वीप समूह को आपस में विभाजित करता है? अमीनी द्वीप और कन्नानोर। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? गुजरात राज्य के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है मेघालय का नोंगक्रेम नृत्य किस आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है? खासी के द्वारा किया जाता है। खासी आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है नोंगक्रेम नृत्य। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बती पठार, पामीर की छत जिसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी पर। स्वर्ण रेखा नदी पर। अगला प्रश्न है सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के किस जिले में स्थित है? सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मयूरभंज में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? मयूरभंज में। अगला प्रश्न है इंद्रावती, मंजीरा और सरबरी में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी है? तो बराकर यह दामोदर की सहायक नदी है। क्या? बराकर। अगला प्रश्न है कावेरी नदी का बेसिन मुख्य रूप से भारत के कितने राज्यों प्रदेशों में फैला है? कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में फैला है? 3 राज्यों में। किसमें? 3 राज्यों में फैला है। अगला और एक केंद्र शासित प्रदेश में। 3 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में फैला है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। अगला प्रश्न है काली मिट्टी की कौन सी विशेषता गलत है? काली मिट्टी की विशेषता इसकी पानी सोखने की क्षमता कम होती है। वास्तव में क्या होती है? इसकी जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है। किसकी? काली मिट्टी की। अगला प्रश्न है अरमाकोंडा किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो पूर्वी घाट की। अगला प्रश्न है मालवा की अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य कौन सा है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? फूलपति। कौन सा है? फूलपति। अगला प्रश्न है पृष्ठ क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर। अगला प्रश्न है सतपुड़ा पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? सतपुड़ा पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत का। अगला प्रश्न है स्थलीय परितंत्र द्वारा सौर ऊर्जा का औसतन कितना प्रतिशत भाग अवशोषित किया जाता है? तो 1% भाग। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध मेले का नाम क्या है? अंबुबाची मेला। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा किस पड़ोसी राज्य के साथ नहीं लगती है? पश्चिम बंगाल के साथ नहीं लगती है। किसके साथ? पश्चिम बंगाल के साथ नहीं लगती है। अगला प्रश्न है बलियार बांध केरल के किस जिले में स्थित है? पलक्कड़ में स्थित है। अगला प्रश्न है सोनौली बॉर्डर भारत और किस देश के बीच का प्रमुख प्रवेश द्वार है? नेपाल देश के बीच का प्रमुख प्रवेश द्वार है सोनौली बॉर्डर। अगला प्रश्न है भूपेन हजारिका सेतु ढोला सदिया पुल असम को किस राज्य से जोड़ता है? उत्तर हो जाएगा
अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, चीन के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है? चीन के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है? उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश की। अगला प्रश्न है, बेलगाम शहर किस राज्य में स्थित है? बेलगाम शहर है जो किस राज्य में स्थित है? उत्तर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, द्वारकाधीश मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? द्वारकाधीश मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, उड़ीसा का गहरा माथा अभ्यारण्य किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? उड़ीसा का गहरा माथा अभ्यारण्य किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? ओलिव रिडले कछुओं के लिए, ओलिव रिडले कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। किस नदी को नर्मदा की जुड़वा या हैंडमेड कहा जाता है? ताप्ती नदी को, ताप्ती नदी को। पिग्मी जनजाति मुख्य रूप से किस महाद्वीप के वर्षावनों में पाई जाती है? तो अफ्रीका के वर्षावनों में पाई जाती है, कांगो बेसिन में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला हीरो की खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर हो जाएगा पन्ना। अगला प्रश्न है, भारत में मुख्य रूप से किस किस्म की कॉफी का उत्पादन किया जाता है? अरेबिका कॉफी का उत्पादन किया जाता है। बोयोमा जलप्रपात, स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? जैरे कांगो नदी पर स्थित है, जैरे कांगो नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? सिरियस, डॉग स्टार सिरियस। अगला प्रश्न है, चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो उत्तर हो जाएगा दूसरा स्थान है, चीन का प्रथम स्थान है, चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक चाय का उत्पादन देश भारत में वर्तमान में कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक चाय का उत्पादन देश वर्तमान में कौन सा है? चीन है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की राजधानी क्या है? उत्तराखंड राज्य की राजधानी क्या है? देहरादून। अगला प्रश्न है, वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मिट्टी की नमी का ह्रास होता है, मिट्टी की नमी का ह्रास होता है। अगला प्रश्न है, चट्टानों या पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम काल निर्धारण का किया जाता है। अगला प्रश्न है, खगोलीय एकक किसे कहते हैं? खगोलीय एकक किसे कहते हैं? सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक की माध्य दूरी, सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक की माध्य दूरी। अगला प्रश्न है, धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर क्यों रहती है? सौर विकिरण और सौर पवन के कारण। अगला प्रश्न है, लकड़ी, सूर्य और कोयले की तुलना में कौन सा ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो विद्युत, यह द्वितीयक स्रोत है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी मुहाना किस नदी का है? ओब नदी का है। भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करते समय कब एक दिन जोड़ दिया जाता है? जब पूर्व से पश्चिम की ओर 180 डिग्री देशांतर को पार करते हैं। ज्वारीय भित्ति क्या होती है? ज्वारीय भित्ति क्या होती है? नदी के मुख में ऊपर की ओर जाती हुई एक ऊंची ज्वारीय तरंग होती है ज्वारीय भित्ति। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की किस परत की मोटाई ग्रीष्म ऋतु में बढ़ जाती है? क्षोभ मंडल परत की मोटाई ग्रीष्म ऋतु में बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, विश्व अश्व अक्षांश, अश्व अक्षांश हॉर्स लैटिट्यूड्स किन अक्षांशों को कहा जाता है? तो 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश को। अगला प्रश्न है, अर्धरात्रि का सूर्य मिडनाइट सन की घटना कहाँ देखी जाती है? आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, उड़ीसा में महानदी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध भू आकृति क्या है? डेल्टा है। अगला प्रश्न है, भारत में एशियाई सिंहों का घर किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है? गिर राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है, जो कि गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? माता टीला उत्तर प्रदेश में। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ है? तमिलनाडु, तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, हिडकल नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? हिडकल नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक है। खारे पानी में उगने वाले विशेष पेड़ों को क्या कहते हैं? मैंग्रोव कहते हैं, जैसे सुंदरी, मैंग्रोव कहते हैं जैसे सुंदरी। सर क्रीक रेखा कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में, कच्छ के रण में। अगला प्रश्न है, प्रशांति सागर कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर स्थित है। प्रशांति सागर कहाँ पर स्थित है? चंद्रमा पर स्थित है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित अंतरिक्ष यान कौन सा था? चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित अंतरिक्ष कौन सा था? अपोलो 11, अपोलो 11। अगला प्रश्न है, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के पूर्व में, तमिलनाडु के पूर्व में। अगला प्रश्न है, गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है? सोन नदी, सोन नदी। अगला प्रश्न है, एस्बेस्टस क्या है? एस्बेस्टस क्या है? एक रेशायुक्त खनिज है, एक रेशायुक्त खनिज है। वायुमंडल के किस भाग
से रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं? आयन मंडल से, वायुमंडल की आयन मंडल से रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट की खोज करने वाले सर एवरेस्ट पेशे से क्या थे? सर्वेक्षक थे। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सेब का सर्वाधिक उत्पादक है? उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या विश्व जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? 17.5%। 17.5%। अगला प्रश्न है, हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? तो जेम्स कुक ने। जेम्स कुक ने हवाई द्वीप की खोज की थी। अगला प्रश्न है, तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण क्या है? तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण क्या है? क्या है? वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अगला प्रश्न है, आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं? आंतरिक ग्रह कैसे कहते हैं? सूर्य के निकट के 4 ग्रहों को बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती पृथ्वी का औसत वेग कितना होता है? तो 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। इरोस क्या है? इरोस क्या है? एक क्षुद्र ग्रह है। इरोस क्या है? एक क्षुद्र ग्रह है। एक क्या है? एस्ट्रॉइड है। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? तो जाएगा बुध। अगला प्रश्न है, भारत के गंगा के मैदान में पाई जाने वाली नई जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? तो खादर मिट्टी के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा, सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस। चीन की मुद्रा क्या है? चीन की मुद्रा क्या है? युआन रेनमिनबी। लेप्चा किस राज्य के सबसे प्राचीन निवासी हैं? सिक्किम के। अगला प्रश्न है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पचमढ़ी रिसोर्ट किस पर्वतमाला में स्थित है? सतपुड़ा पर्वतमाला में। कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? तो कावेरी नदी। भारतीय जलवायु किस प्रकार की है? उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की है। अगला प्रश्न है, हंसावर फ्लेमिंगो का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल कौन सा है? कच्छ कारण। कौन सा है? कच्छ कारण। अगला प्रश्न है, संयुक्त पाणिग्रही किस शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रौधा है? उड़ीसी की है। भूकंप की तीव्रता रिकॉर्ड करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं। सिस्मोग्राफ कहते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में रबड़ के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? थाईलैंड। भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है? जम्मू कश्मीर। उड़ीसी नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन नहीं है? यामिनी कृष्णमूर्ति। तो किस शैली की है बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। कौन थी? बछेंद्री पाल थी। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन भर रात होने का मुख्य कारण क्या है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना। भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तापीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी। भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य केरल। अगला प्रश्न है, नदियों के अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? असम। धार्मिक आधार पर किस नदी को अपवित्र माना जाता है? कर्मनासा। कर्मनासा। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। तीसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, गंगा में बाढ़ की समस्या किस कारण से उत्पन्न होती है? गंगा में बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है ढाल कम होने के कारण। सूर्य विषुवत रेखा पर साल में कितनी बार लंबवत रहता है? साल में 2 बार लंबवत रहता है। ग्रह किस प्रकार के पिंड होते हैं? अद्वितीय पिंड और जो स्वयं नहीं चमकते हैं। अगला प्रश्न है, किन ग्रहों का अपना कोई उपग्रह नहीं होता है? तो बुध और शुक्र का कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। केपी नहर किन राज्यों को जोड़ती है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ती है। देवदार के पेड़ आमतौर पर किन जंगलों में पाए जाते हैं? सदाबहार कोणधारी वनों में। सदाबहार कोणधारी वनों में। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। कृष्णा नदी पर स्थित है। ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? ताप विद्युत स्टेशन के लिए। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, नाइजर नदी का मुहाना कहाँ स्थित है? गायना की खाड़ी। गायना की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? गायना की खाड़ी। अगला प्रश्न है, पोटैटो और पोटैटो और क्या है? समुद्र तल पर स्थित ग्रंथिका जिसमें खनिज होते हैं। बेफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? डेविस जल संधि। डेविस जल संधि जोड़ती है बेफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर को। अगला प्रश्न है, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश है चीन। अगला प्रश्न है, न्यावा शेवा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बंदरगाह कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 80% से अधिक। 80% से अधिक। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की मात्रा अधिक होती है? लेटराइट मिट्टी में। लेटराइट मिट्टी में। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। केरल में स्थित है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी
अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई को होती है। अपसौर है ना, 4 जुलाई। अगला प्रश्न है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था पुष्यगुप्त ने। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल ने करवाया था। अगला प्रश्न है, आल्प्स किस प्रकार की पर्वतमाला है? तो बलित पर्वत है, बलित पर्वत है, फोल्ड माउंटेन है। आर्कटिक व्रत का मान क्या है? आर्कटिक व्रत का मान क्या है? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी। कौन सा है? वेटिकन सिटी। अगला प्रश्न है, उड़ीसा का खंडाधार जलप्रपात किस जिले में स्थित है? सुंदरगढ़ में। अगला प्रश्न है, उड़ीसा राज्य में स्थित मणिकमुड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? मणिकमुड़ा प्रसिद्ध है प्रागैतिहासिक भित्ति चित्रों के लिए। अगला प्रश्न है, शरीर का वजन कहाँ अधिकतम होता है? ध्रुवों पर अधिकतम होता है। सूर्य के परितः हैली धूमकेतु का पथ कैसा होता है? दीर्घवृत्तीय होता है, एलिप्टिकल होता है। पूर्ण सूर्यग्रहण किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में ही क्यों संभव हो पाता है? क्योंकि चंद्रमा की छाया का आकार पृथ्वी के मुकाबले काफी छोटा होता है। अगला प्रश्न है, हिमालयी नदियों की मुख्य विशेषता क्या है? इनमें जल का प्रवाह बारहमासी होता है, इनमें जल का प्रवाह बारहमासी होता है। मोहिनीअट्टम नृत्य मूलतः किस राज्य से संबद्ध है? केरल से संबंधित है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। अगला प्रश्न है, 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच से होकर गुजरता है क्या कहलाता है? प्रमुख यामोत्तर कहलाता है, प्राइम मेरिडियन कहलाता है। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? तो अंटार्कटिका को कहा जाता है। भाखड़ा नागल पर बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर। अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। कहाँ का है? केरल का। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? कवरत्ती, कवरत्ती। कौन सी है? कवरत्ती। अगला प्रश्न है, श्रीलंका की मुद्रा, श्रीलंका की मुद्रा कौन सी है? रुपया। श्रीलंका की मुद्रा कौन सी है? रुपया है। भारतीय मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर आधारित है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार स्थित है? नाथुला दर्रा के पार स्थित है चीन। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? उत्तर हो जाएगा असम। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में चावल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में चावल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, जंतर मंतर मुख्य रूप से किस शहर में स्थित है? उत्तर हो जाएगा दिल्ली में। अगला प्रश्न है, दार्जिलिंग भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग स्थित है। अगला प्रश्न है, वन किस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन है? वन किस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन है। कौन सा एक देव नृत्य माना जाता है? कौन सा एक देव नृत्य माना जाता है? कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। कौन सी झील कृत्रिम झील नहीं है? पुलिकट। कौन सी झील कृत्रिम झील नहीं है? तो पुलिकट कृत्रिम झील नहीं है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की वह संयुक्त परियोजना कौन सी है जिससे चेन्नई को जल आपूर्ति होगी? तेलुगु गंगा परियोजना, तेलुगु गंगा परियोजना। भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लद्दाख, लेह में होती है। अगला प्रश्न है, किस उद्योग को धुरी उद्योग या उद्योगों का आधार कहा जाता है? किस उद्योग को धुरी उद्योग या उद्योगों का आधार कहा जाता है? लौह इस्पात उद्योग को, लौह इस्पात उद्योग को। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु को, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है पालघाट दर्रा। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? लियाना कहा जाता है, लियाना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून लौटते मानसून का अधिक प्रभाव होता है? तमिलनाडु, तमिलनाडु। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में स्थित नटराज की मूर्ति, नटराज की मूर्ति को किस को समर्पित है? नटराज की मूर्ति भगवान शिव को समर्पित है। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। अगला प्रश्न है, एगमार्क किस उत्पाद पर दिया जाता है? कृषि उत्पाद पर दिया जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन है। कौन सी है? नाइट्रोजन है, 78%। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? चेनाब नदी पर स्थित है सलाल परियोजना। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर, मेडागास्कर है। अनाच्छादन की प्रक्रिया उन क्षेत्रों में अधिक होती है जहां दैनिक तापमान की रेंज अधिक होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य से कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है? 100 डिग्री डब्ल्यू देशांतर। अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में बालू टिब्बा बनने का मुख्य कारण क्या है? बालू टिब्बा बनने का मुख्य कारण क्या है? पवन का वेग और निक्षेपण।
भारत के किस राज्य में कॉफी और चाय दोनों मुख्य नकदी फसलें हैं? उत्तर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है झरिया, कुद्रेमुख, केतरी व कोलार खदानें क्रमशः किन से संबंधित है? कोयला, लौह अयस्क, तांबा एवं सोने से। पृथ्वी की कक्षा में भेजा गया सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक प्रथम। मृदा में जलहीनता मापने वाले उपकरण का नाम क्या है? टेंसियोमीटर। अगला प्रश्न है डूरंड लाइन किन देशों को अलग करती है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। पृथ्वी की धुरी की स्थिति कैसी होती है? झुकी हुई होती है 23.5 डिग्री। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगभग कितना समय लगता है? 27.3 दिन लगते हैं। अगला प्रश्न है जॉर्डन और इसराइल के मध्य कौन सा सागर स्थित है? मृत सागर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? यूएसए एवं कनाडा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा कहलाता है। अगला प्रश्न है समस्त पृथ्वी पर भी दो तारीखें जब रात और दिन समान अवधि के होते हैं क्या कहलाती हैं? विषुव। क्या कहलाती हैं? विषुव कहलाती हैं। किस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 9.3 नजदीक पाई गई थी जिससे सुनामी उत्पन्न हुई थी? तो 2004 का हिंद महासागर भूकंप। अगला प्रश्न है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई थी वह क्या कहलाती है? रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा कहलाती है? रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम। अगला प्रश्न है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग है? तो 1/6 भाग, 1/6 भाग। हिमालय की किस चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। सुंडरगढ़ कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह किसे माना जाता है? वरुण को सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है। झरिया, रानीगंज, गिरिडीह और कोरबा किससे संबंधित क्षेत्र है? कोयला क्षेत्र है। कोयला क्षेत्र से। सूर्य की सबसे बाहरी सतह को किस नाम से जाना जाता है? कोरोना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? उत्तर हो जाएगा बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। 22 दिसंबर को सूर्य किसके ठीक ऊपर होता है जिससे उत्तरी उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है? मकर रेखा के सबसे ठीक ऊपर होता है। मकर रेखा के ठीक ऊपर होता है। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर किस नदी पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है सोमपेंस कहाँ के निवासी आदिवासी लोग हैं? निकोबार द्वीप समूह के। अगला प्रश्न है कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है? ताप्ती और नर्मदा। नासिक शहर है जो किस नदी के किनारे बसा है? गोदावरी नदी के किनारे बसा है। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा प्रसिद्ध द्वीप स्थित है? रामेश्वरम पंबन द्वीप। भारत में विश्व का सबसे ऊंचा मैसूनरी चिनाई वाला बांध कौन सा है? नागार्जुन सागर। अगला प्रश्न है कौन सी जगह अंडमान एवं निकोबार के सबसे निकट है? इंडोनेशिया। ओजोन परत सूर्य की किन किरणों से मनुष्य की रक्षा करती है? परावैंगनी किरणों से। मरियाना खाई क्या है? विश्व के महासागर का सबसे गहरा भाग है। अगला प्रश्न है एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। चंद्र ग्रहण किस खगोलीय स्थिति में होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। जब पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। सौरमंडल के केंद्र में स्थित एकमात्र तारा कौन सा है? सूर्य। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है टहरी बांध किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है? कहां पर? भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में। टहरी बांध है जो भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में स्थित है। दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास के मैदानों को क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। अगला प्रश्न है ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा हुई थी? एच चंद्रशेखर के द्वारा हुई थी। पृथ्वी पर कुल जल में से मीठे पानी का भंडार लगभग कितने प्रतिशत है? 2.7% है। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? श्रीनगर बसा है झेलम नदी के किनारे। अगला प्रश्न है बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर कौन सी है? बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर कौन सी है? कौन सी नहर है? कील नहर हो जाएगी। तो बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर कौन सी हो जाएगी? कील नहर। अगला प्रश्न है कोयला मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अपशादी चट्टानों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान किसके प्रयोग से होता है? जिप्सम के प्रयोग से होता है। तो मिट्टी में खारीपन और क्षारीयता की समस्या का जो समाधान है वो जिप्सम के प्रयोग से होता है। अगला प्रश्न है जायकबाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर स्थित है। कच्छ का भूदृश्य किस प्रकार का है? निम्नस्थ, समतल तथा बालुकामय नमक का मैदान।
पृथ्वी की घूर्णन गति कहाँ उच्चतम होती है? पृथ्वी की घूर्णन गति कहाँ उच्चतम होती है? भूमध्य रेखा पर होती है। अगला प्रश्न है, भारत में ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? भारत में ऑपरेशन फ्लड संबंधित है श्वेत क्रांति। किससे है? श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, देशांतर यामोत्तर किस क्या निर्देशित करते हैं? देशांतर यामोत्तर क्या निर्देशित करते हैं? मुख्य यामोत्तर से किसी स्थान की कोणीय दूरी को निर्देशित करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा। कौन सा है? काराकोरम दर्रा। अगला प्रश्न है, भूमंडलीय प्लेटनेटरी हवाएं किन्हें कहते हैं? जो कभी अपनी दिशा नहीं बदलती, जैसे व्यापारिक पवनें। मौसम के उतार चढ़ाव अधिकतम कहाँ होते हैं? मध्य अक्षांशों पर होते हैं। मध्य अक्षांशों पर होते हैं। अगला प्रश्न है, मीन, लियो और मेष क्या है? मीन, लियो और मेष क्या है? राशियां। क्या है? राशियां हैं। अगला प्रश्न है, भूपृष्ठ द्वारा सूर्यताप का लगभग कितना प्रतिशत प्राप्त किया जाता है? लगभग 51% प्राप्त किया जाता है। सार्गेसु सागर किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में है। अगला प्रश्न है, जेब्रा मुख्य रूप से किस प्रकार के वनों या क्षेत्र में पाए जाते हैं? जेब्रा पाए जाते हैं सवाना क्षेत्र में। उत्तर हो जाएगा सवाना क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, डोलड्रम किसे कहते हैं? डोलड्रम किसे कहते हैं? विषुवतीय शांत क्षेत्र को। विषुवतीय शांत क्षेत्र को डोलड्रम कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करता है? हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश पर्वत। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का वह ग्रह कौन सा है जहां सूर्य पश्चिम में निकलता है? उत्तर हो जाएगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय शहर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तो विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, आंधी के आगमन के पूर्व बैरोमीटर में पारे का स्तर कैसा होता है? अचानक नीचे गिर जाता है। अचानक नीचे गिर जाता है। गारो और खासी पहाड़ियां किस पर्वतीय क्षेत्र का भाग है? मेघालय पठार। मेघालय पठार का। पृथ्वी का कोर किस रूप में माना जाता है? पिघला हुआ द्रव्यमान और ठोस। पिघला हुआ द्रव्यमान और ठोस। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? वायुमंडल की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से किस राज्य में नहीं पाई जाती? जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से किस राज्य में नहीं पाई जाती? मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती। अगला प्रश्न है, निजाम सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? उत्तर हो जाएगा मंजीरा नदी पर है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में पृथ्वी से व्यास में बड़े ग्रह कौन से हैं? क्या हो जाएगा उत्तर? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून पृथ्वी से व्यास में बड़े ग्रह हैं। अगला प्रश्न है, दाभोल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में स्थित है दाभोल पावर प्लांट। अगला प्रश्न है, विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, पहाड़ी नदियां समुद्र में मिलने पर किसका निर्माण करती हैं? ऐश्वरी का, ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा किस नाम से जानी जाती है? विषुवत रेखा के नाम से जानी जाती है। रूस के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? स्टेप्स कहा जाता है। स्टेप्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कथक नृत्य का उद्भव भारत के किस क्षेत्र में हुआ था? तो कथक नृत्य का उद्भव हुआ था उत्तर भारत में। कहां पर? उत्तर भारत में। भारत में मार्च से जून के मध्य मुख्य रूप से कौन सा मौसम रहता है? गर्मी का मौसम रहता है। अगला प्रश्न है, भारत का बगीचा के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? बंगलोर। अगला प्रश्न है, हीरा भारत में मुख्य रूप से कहां पाया जाता है? पन्ना मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? उत्तर हो जाएगा असम का। बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया गया है? चेनाब नदी पर। तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? उत्तर पूर्व मानसून से होती है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा की नवीकरणीय स्रोतों का एक उदाहरण है गोबर पेड़। अगला प्रश्न है, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। अगला प्रश्न है, शुक्र किस प्रकार का ग्रह है? अंतर्ग्रह। अंतर्ग्रह है, इनर प्लैनेट है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के कोयले में उच्चतम कार्बन अंश प्रतिशत होता है? एंथ्रासाइट। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाले राजमार्ग का निर्माण। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी। ओबरा किसके लिए विख्यात है? ताप विद्युत केंद्र के लिए। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। कौन सा है? शुक्र है। अगला प्रश्न है, चीन व भारत के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? चीन व भारत के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? मैकमोहन रेखा कहलाती है। मैकमोहन रेखा। नंदन कानन चिड़ियाघर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। गेहूं किस प्रकार की फसल का उदाहरण है? रबी की फसल का। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? महानदी पर बना हुआ है। महानदी पर बना हुआ है हीराकुंड बांध।
विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजल जलप्रपात, एंजल जलप्रपात। भारत में सबसे पहले किस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी? जिम कॉर्बेट की। भारत में सबसे पहले जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला। विश्व में अंडों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। जापान की मुद्रा का क्या नाम है? येन। अगला प्रश्न है, एनरॉन विद्युत परियोजना किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में। कहाँ पर है? मदुरई में। पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट कौन है? शुक्र। चांदनी को चांद से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकंड का लगता है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। कौन सा है? बुध। अगला प्रश्न है, कनाडा की राजधानी का नाम क्या है? ओटावा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल? सहारा मरुस्थल। कथकली नृत्य का संबंध केरल से है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नदी नील किस देश से मुख्य रूप से संबंध रखती है? कहां से रखती है? मिस्र से, इजिप्ट से। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। धार्मिक लोक नृत्य करगम किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। कौन सा शास्त्रीय नृत्य नाटक का एक रूप है? कथकली। अगला प्रश्न है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? भूकंप की तीव्रता को मापने में किया जाता है। समुद्री मील किसका मात्रक है? नौ परिवहन का। टूटते हुए तारे असल में क्या होते हैं? उल्का पिंड। भारत के मध्य से होकर कौन सी काल्पनिक रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, आकाशीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहते हैं? खगोल विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? खगोल विज्ञान कहते हैं। भूकंप होने से समुद्र में क्या आ सकता है? भूकंप होने से समुद्र में सुनामी आ सकती है। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, संसार की सबसे विशाल नदी कौन सी है? अमेजन नदी, अमेजन नदी। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम? इंदिरा गांधी नहर। गांधी काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का किस राज्य में है? असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? बताइए कमेंट बॉक्स में। किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व घूमती है, पश्चिम से पूर्व घूमती है। भूपटपट्टी में दूसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा। बॉम्बे हाई किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बॉम्बे हाई प्रसिद्ध है पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग कितने समानांतर होकर गुजरती है? किसके समानांतर होकर गुजरती है? बताइए। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग किसके समानांतर होकर गुजरती है? 180 डिग्री देशांतर के। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत के किस राज्य में सड़कों की कुल लंबाई सबसे अधिक है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है, 7वां स्थान है। बुद्धि के उपदेशों का मुख्य संबंध किससे था? विचारों और चरित्र की शुद्धता, विचारों और चरित्र की शुद्धता से। प्रकाश वर्ष किसकी मापन इकाई है? दूरी की है। किसकी है? दूरी की है। कमेंट बॉक्स में बताइए, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने मीटर होता है? कितने मीटर के लगभग होता है बराबर? भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है, भारत में गुलाब का बड़े पैमाने पर उत्पादन कहाँ होता है? अजमेर की पुष्कर घाटी में। हरित क्रांति का बहुत सीमित प्रभाव किस फसल पर माना जाता है? दाल पर। विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश कौन सा है? भारत है। अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला संगमरमर भारत में कहाँ मिलता है? मकराना में। पिग्मी जनजाति किस नदी बेसिन में पाई जाती है? कांगो में। भारत में पीटमय मृदा मुख्य रूप से कहाँ से मिलती है? केरल में। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? ताप्ती। शिवालिक पर्वतमाला का हिस्सा कौन सा नहीं है? महादेव पर्वत। किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं मिलती? त्रिपुरा की। अगला प्रश्न है, मैगेलन जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर पर। किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? वीनस। मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर द्वारा 0.50 किलोमीटर दर्शाने पर सूचक अनुपात क्या होगा? क्या होगा? 1:50,000 होगा। अगला प्रश्न है, भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। क्या है? थिम्पू है। अगला प्रश्न है, ध्रुवीय क्षेत्रों में हिम रेखा कहाँ स्थित होती है? समुद्र तल पर होती है, समुद्र तल पर होती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। कौन सी चट्टान रूपांतरित चट्टान नहीं है? चट्टान रूपांतरित चट्टान नहीं है, ग्रेनाइट। अगला प्रश्न है, भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश की है? भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश की है? बांग्लादेश की है। विंध्या और सतपुरा पर्वत श्रृंखला के मध्य से कौन सी नदी गुजरती है? नर्मदा नदी गुजरती है। भूमध्य रेखा के निकट प्रशांत और हल्की हवाओं वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? डोल्ट्रम। अगला प्रश्न है,
मरुद्वीप का संबंध किससे है? रेगिस्तान से है। किससे है? रेगिस्तान से है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किसके उत्पादन से है? दुग्ध उत्पादन से है। दुग्ध उत्पादन से है। पंजाब के मैदानों के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी। अगला प्रश्न है, भारत की मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? इलाहाबाद शहर से होकर गुजरती है। भारत के लगभग कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित है? 65 से 70%। गेहूं की फसल की बुआई और कटाई का सही समय क्या है? अक्टूबर नवंबर में बुआई और मार्च में कटाई। अगला प्रश्न है, चेरापूंजी तथा जैतिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? मेघालय से है। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में मुख्य रूप से किसकी खेती की जाती है? कॉफी की। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। अगला प्रश्न है, हेली धूमकेतु पुनः किस वर्ष दिखाई देगा? वर्ष 2061-62 में। किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है? यांगो को कहा जाता है। रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, मानसून आने का मुख्य कारण क्या है? हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग घेरे हुए है? 71%। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? 43 किलोमीटर कम है। अगला प्रश्न है, भारतीय पटल पर आर्यों का आगमन लगभग कब माना जाता है? 1500 से 200 ईसा पूर्व माना जाता है। यदि ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हैं तो 50 डिग्री पूर्व देशांतर पर समय क्या होगा? सायं 3:20 होगा। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग कितना है? कितना है? 1/81। 1/81। अगला प्रश्न है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। सेशेल्स सेशेल्स द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लवणीय सागर कौन सा है? मृत सागर, डेड सी है। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 8.3 मिनट का लेता है। किस फसल की खेती प्रतिरोपित बुआई द्वारा होती है? धान की। अगला प्रश्न है, कर्नाटक का कौन सा प्रसिद्ध नगर बंदरगाह वाला नगर है? उत्तर हो जाएगा मंगलोर। नेत्रावती नदी किस दिशा की ओर बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। नंदी हिल्स किस शहर के पास स्थित है? मंगलोर के पास स्थित है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक का कौन सा क्षेत्र लौह अयस्क खानों के लिए प्रसिद्ध है? बेल्लारी होस्पेट। अगला प्रश्न है, राजा रानी रोरर और रॉकेट का संबंध किससे है? जोग जलप्रपात से है। त्रिपुरा की राजधानी का नाम क्या है? अगरतला। अगरतला। कर्नाटक के किस जिले में कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? कुर्ग। अगला प्रश्न है, होगेंकाल झरना किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर। बेगी नदी किस दिशा में बहती है? पूर्व की ओर। पूर्व की ओर। पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन कहाँ होता है? नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी पर। कर्नाटक में स्थित प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, तारों के रंगों में परिवर्तन का क्या प्रदर्शित करता है? उनका तापमान प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, चंद्रग्रहण किस दिन घटित होता है? चंद्रग्रहण किस दिन घटित होता है? तो पूर्णमासी के दिन, पूर्णिमा के दिन घटित होता है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र का कौन सा नगर संतरे के लिए विख्यात है? तो उत्तर हो जाएगा नागपुर संतरे के लिए विख्यात है। अगला प्रश्न है, द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा चंद्रमा पर स्थित है। चंद्रमा पर स्थित है। अगला प्रश्न है, मैंग्रोव किसे कहा जाता है? मैंग्रोव किसे कहा जाता है? लवण कच्छ का एक प्राकृतिक वन को। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेघनाथ साहा का मुख्य योगदान किस क्षेत्र में है? खगोल भौतिकी में। खगोल भौतिकी में है। अगला प्रश्न है, सूर्य किस श्रेणी के तारों से संबंधित है? पीला बोना से। पीला बोना से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस उत्तर पूर्वी राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्सी। यांगत्सी। अगला प्रश्न है, किन दो तिथियों को दिन और रात बराबर होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह। अगला प्रश्न है, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने में मदद करता है? उत्तर हो जाएगा केंचुआ। खंबात की खाड़ी किन दो शहरों के बीच स्थित है? भावनगर और सूरत। भावनगर और सूरत। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता है? उत्तर हो जाएगा मणिपुर राज्य।
मणिपुर राज्य। किसने पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है? किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। एस्फाल्ट और बिटुमिनस किसके सह उत्पाद हैं? पेट्रोलियम के। पेट्रोलियम के। अगला प्रश्न है, फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? सीन के। सीन नदी के किनारे। सौरमंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने की थी। विश्व में सबसे अधिक सोने का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चीन है। अगला प्रश्न है, गुजरात का अलंकेश्वर क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के। पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? एलुवियल या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मोहिनीअट्टम किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? पारंपरिक नृत्य कहाँ का? केरल का। अगला प्रश्न है, काराकोरम हाईवे किन दो देशों को जोड़ता है? पाकिस्तान और चीन को। पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है काराकोरम हाईवे। ग्रीक क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादन से। उर्वरक उत्पादन से संबंधित है ग्रीक क्रांति। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का है? हुगली का। किसका है? हुगली का। अगला प्रश्न है, एक खगोलीय इकाई किसके बीच की औसत दूरी है? पृथ्वी और सूर्य के। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है। भारत में सबसे कम वन आच्छादित क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा हो जाएगा। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अगला प्रश्न है, मक्का किस प्रकार की फसल का उदाहरण है? खरीफ की फसल का उदाहरण है। झारखंड राज्य की राजधानी का नाम क्या है? रांची। मानचित्र पर समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? समोच्च रेखाएं कहलाती हैं। कंटूर लाइंस कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, भारत का उद्यान किस शहर को कहा जाता है? भारत का उद्यान कहा जाता है बेंगलुरु को। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमता है? तो शुक्र और यूरेनस। शुक्र और यूरेनस। अगला प्रश्न है, सलाल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? चिनाब नदी पर निर्मित है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। भूमध्य सागर और लाल सागर को। मीटीरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मौसम का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राजील। दो विशाल भूभागों को जोड़ने वाली भूमि की संकरी पट्टी क्या कहलाती है? भूसंधि कहलाती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो जाएगा नाइट्रोजन। 78% पाई जाती है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? गुजरात। कौन सा है? गुजरात। अगला प्रश्न है, बोफोर्ट मापक्रम का प्रयोग किसे मापने के लिए होता है? तो हवा की गति को मापने के लिए होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया है? तो केवलादेव अभ्यारण्य। भूकंपीय तरंगों का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? सिस्मोग्राफ द्वारा किया जाता है। भारतीय स्थानीय समय किस देशांतर पर आधारित है? तो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर आधारित है। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है? जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर। रबर के उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है? थाईलैंड। कौन सा है? थाईलैंड है। लौह ऐश के लिए प्रसिद्ध कुद्रेमुख किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो नाथुला दर्रा कहां पर है? सिक्किम राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है? तांबा खनिज के उत्पादन में। ओणम उत्सव किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो ओणम मनाया जाता है केरल में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन व रात होने का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और धुरी का झुकाव ऋतु परिवर्तन का कारण है। यदि दो स्थानों के बीच 2 घंटे 20 मिनट का अंतर है तो देशांतर में कितना अंतर होगा? 35 डिग्री का। 35 डिग्री का। गोदावरी नदी मुख्य रूप से किन राज्यों से होकर बहती है? महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर बहती है गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में लौटते हुए प्रत्यावर्ती मानसून का प्रभाव अधिक होता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, दादरा और नागर हवेली। दादरा और नागर हवेली किन दो राज्यों के बीच स्थित है? गुजरात व महाराष्ट्र के बीच। घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? कर्नाटक। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। भारत में यूरेनियम की प्रसिद्ध खदान कहाँ स्थित है? जादूगोड़ा में। अगला प्रश्न है, भारत में पूर्वी तट पर स्थित एक प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? सरयू नदी के तट पर स्थित है। वायु में अपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है हाइग्रोग्राफ। हाइग्रोग्राफ। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित पिघला हुआ शेल क्या कहलाता है? मेग्मा कहलाता है। मेग्मा कहलाता है।
अगला प्रश्न है, दिल्ली में स्थित विजय घाट किस नदी के किनारे है? विजय घाट किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे है। चिपको आंदोलन आरंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? सुंदर लाल बहुगुणा को। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन भारत से। और नॉर्मन बोरलॉग विश्व का। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, नियाग्रा जलप्रपात किस देश में स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। ऊर्जा का कौन सा स्रोत प्राथमिक नहीं है? तो विद्युत। भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है अलमाटी बांध। अगला प्रश्न है, विश्वेश्वरैया नहर किस नदी से निकली है? कावेरी नदी से निकली है। विश्वेश्वरैया नहर निकली है कावेरी नदी से। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है? जोग प्रपात। गोकाक जलप्रपात किस जिले में है? बेलगाम जिले में है। बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो जाएगा मैसूर चामराजनगर में। अगला प्रश्न है, पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। सौरमंडल का एकमात्र तारा कौन सा है? सूर्य है। अगला प्रश्न है, वायु दबाव बनाती है सभी दिशाओं में। सभी दिशाओं में। पृथ्वी पर दो स्थानों के अनुदैर्घ्य का अंतर 15 डिग्री होने पर समय में कितना अंतर होगा? 1 घंटे का अंतर होगा। पृथ्वी का अक्ष इसके कक्षीय समतल के लंब से कितना झुका होता है? तो 23.1/2 डिग्री झुका होता है। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी चंद्रमा तथा सूर्य के बीच में आती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। दुधवा नेशनल पार्क स्थित है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। थीन बांध जिस नदी पर स्थित है वह है रावी नदी। रावी नदी। डूरंड की रेखा किन दो देशों के बीच है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। अगला प्रश्न है, दादर एवं नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? सिलवासा में है। सिलवासा में है। कौन सी महासागर पनामा नगर नहर से जुड़े हुए हैं? अटलांटिक और प्रशांत महासागर पनामा नहर से जुड़े हुए हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति। अगला प्रश्न है, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर है? 4 मिनट का। कितना है? 4 मिनट का। खैबर पास कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। टर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? मृत सागर। मृत सागर। अगला प्रश्न है, दच्चीग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। वियना ऑस्ट्रिया किस नदी के किनारे बसा है? डेन्यूब नदी के किनारे बसा है। तजिकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशानवे। दुशानवे। टोर्नेडो किससे मेल खाता है? चक्रवात से। चक्रवात से। अगला प्रश्न है, टिहरी डैम किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील। ग्रीनविच किस देश में स्थित है? यूनाइटेड किंगडम में। दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी सबसे अधिक कहाँ प्राप्त होती है? तो कन्याकुमारी में प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? खार्तूम शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है। संसार का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो मध्य प्रदेश में बहता है। अल्बानिया की राजधानी है तिराना। अल्बानिया की राजधानी है तिराना। अगला प्रश्न है, जयपुर किस खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? लाल पत्थर और संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। लाल पत्थर और संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा देश हजारों झीलों की भूमि कहलाता है? फिनलैंड हजारों झीलों की भूमि कहलाती है। अगला प्रश्न है, न्यावा शेवा बंदरगाह परियोजना। न्यावा शेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? मुंबई महाराष्ट्र में। सफेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? थाईलैंड को। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? 21% होता है। कमेंट बॉक्स में बताइए, वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? किस राज्य में जस्ता प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? राजस्थान में। निम्न दाब का केंद्र क्या कहलाता है? साइक्लोन। क्या कहलाता है? साइक्लोन कहलाता है। म्यांमार को किस रूप में जाना जाता है? सुदूर पूर्व का धान का कटोरा। अगला प्रश्न है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? टेम्स नदी के किनारे स्थित है। विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक देश है मैक्सिको। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो चावल का। विशाखापट्टनम किस लिए प्रसिद्ध है? जहाज निर्माण के लिए। जहाज निर्माण के लिए। अगला प्रश्न है, प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? डिगबोई। कहाँ किया गया? डिगबोई में किया गया। अगला प्रश्न है, देशांतर किसे कहते हैं? मध्याह्न रेखा तथा प्रधान मध्याह्न रेखा के मध्य की कौणिक दूरी को।
विख्यात तट मंदिर कहाँ पर स्थित है? मामल्लपुरम में। मामल्लपुरम में। माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा। सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? बुध। वह महाद्वीप जिसका दक्षिणी छोर अंटार्कटिका के सबसे नजदीक है, दक्षिणी अमेरिका है। कौन है? दक्षिणी अमेरिका। अगला प्रश्न है, विश्व में शक्कर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ब्राजील। अगला प्रश्न है, वह ग्रह जिसके चारों ओर वलय है, कौन सा ग्रह है? शनि ग्रह। कौन सा है? शनि ग्रह है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है केटू, गॉडविन ऑस्टिन। अगला प्रश्न है, कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य है? तो उत्तर जाएगा घूमर। अगला प्रश्न है, इंद्रावती राष्ट्रीय बाग परियोजना। इंद्रावती राष्ट्रीय बाग परियोजना कहां पर है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। आल्पस, रॉकीज एवं एंडीज किस पर्वत के उदाहरण है? बलित पर्वत के उदाहरण है। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे पर बसा है? ब्राह्मणी नदी के किनारे पर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? नीलगिरी पहाड़ियों पर। किस देश से होकर यूफ्रेट्स व टिग्रिस नदियां बहती हैं? इराक। अगला प्रश्न है, गरजने वाला चालीसा क्या है? पछुआ पवने। पछुआ पवने। निकोबार द्वीप समूह भारत की कौन सी भौगोलिक इकाई है? सुदूर दक्षिणतम। पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान से लगी सीमाओं वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब तथा राजस्थान। मूंगफली, गेहूं और चावल में से कौन सी एक नगदी फसल है? तो जाएगा मूंगफली। कॉफी के किस भाग का प्रयोग पीने में किया जाता है? तो बीज का प्रयोग। मानस वन्य जीवन उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा असम में स्थित है। अगला प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश, जबलपुर में। अगला प्रश्न है, यूरोप तथा अफ्रीका के बीच कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, भारत का बॉक्साइट का मुख्य उत्पादक राज्य, भारत के में बॉक्साइट का मुख्य उत्पादक राज्य है उड़ीसा। अगला प्रश्न है, भारत का भ्रक का मुख्य उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। पृथ्वी की पपड़ी में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में है? ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, भारत में काली मिट्टी किस श्रेणी में रखी जाती है? काली मिट्टी किस श्रेणी में रखी जाती है? चेरनोजेम में। पृथ्वी किस तिथि को सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है? तो 4 जुलाई को। 4 जुलाई को सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। टुंड्रा प्रदेश के निवासियों का मुख्य धंधा क्या है? शिकार। क्या है? शिकार है। अगला प्रश्न है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है उड़ीसा में। कहां पर है? उड़ीसा में। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी। अगला प्रश्न है, मुला मुठा नदियों के तट पर कौन सा शहर स्थित है? पुणे शहर स्थित है। ओटावा किसकी राजधानी है? कनाडा की। अगला प्रश्न है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में। तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है? हैदराबाद। अगला प्रश्न है, यमुना नदी के दाहिने किनारे पर कौन सा विश्व विरासत स्थल बना है? ताजमहल बना है। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? एक्सोस्फीयर वायुमंडल कहलाती है। एक्सोस्फीयर वायुमंडल कहलाती है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? भरूच शहर स्थित है। भरूच शहर स्थित है। शिव गुफा कहाँ स्थित है? एलिफेंटा गुफाएं। भीमबेटका पाषाण आश्रय कहाँ स्थित है? भीमबेटका पाषाण आश्रय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर के बीच से होकर गुजरती है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर के बीच से होकर गुजरती है? तो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, तुर्की की राजधानी। तुर्की की राजधानी अंकारा। पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? केरल में। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, पेरियार नेशनल पार्क। पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में है? पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में है? पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में पेरियार नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय पुरुष कौन थे? मेहर सेन थे। कौन सा द्वीप अरब सागर में स्थित है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। ओजोन की परत मुख्यतया वायुमंडल के किस हिस्से में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, पोर्ट ऑफ स्पेन किसकी राजधानी है? त्रिनिदाद और टोबागो की। मानस वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? असम में स्थित है।
किन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन। पटना किसकी राजधानी है? बिहार की राजधानी है। पटना बिहार की राजधानी है। अगला प्रश्न है, भागीरथी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? टिहरी बांध बनाया गया है। ईटानगर किसकी राजधानी है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। पणजी किसकी राजधानी है? गोवा की। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी पंजाब राज्य में से होकर नहीं गुजरती? तो गंगा नदी। अगला प्रश्न है, कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है? कर्क रेखा। कवल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तेलंगाना में है। अगला प्रश्न है, प्योंगयांग किसकी राजधानी है? उत्तर कोरिया की। उत्तर कोरिया की। एक कृत्रिम नेविगेशन चैनल को क्या कहा जाता है? नहर कहा जाता है। नहर कहा जाता है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। क्या है? देहरादून है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? पपड़ी कहा जाता है, क्रस्ट कहा जाता है, भूपटपट्टी कहा जाता है। एक ऐसी ज्वालामुखी जिसके फिर से फटने की उम्मीद नहीं है, उसे क्या कहते हैं? विलुप्त ज्वालामुखी। विलुप्त ज्वालामुखी। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की। अगला प्रश्न है, हेट्रोस्फीयर का ऊपरी हिस्सा लगभग पूरी तरह से किस गैस का बना होता है? तो हाइड्रोजन गैस का बना होता है। हाइड्रोजन गैस का बना होता है। अगला प्रश्न है, आयनोस्फीयर वायुमंडल की किन दो परतों का अतिव्यापन करता है? एक्सोस्फीयर और थर्मोस्फीयर। किन परतों का? एक्सोस्फीयर और थर्मोस्फीयर परतों का अतिव्यापन करता है। भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से? अरावली की पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न है, कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चीन। चीन के बाद दूसरा कौन सा है? भारत है। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? 21 जून होता है। कौन सी झील भारत की लैगून झील के रूप में प्रसिद्ध है? तो चिल्का झील। अगला प्रश्न है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। बुध सूर्य से कौन से स्थान का ग्रह है? पहला। अगला प्रश्न है, रायपुर किसकी राजधानी है? छत्तीसगढ़ की। अगला प्रश्न है, दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। यूरेनस सूर्य से कौन से नंबर का ग्रह है? 7वें नंबर का। 7वें नंबर का। अगला प्रश्न है, नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत कौन सा है? पौधा। कौन सा है? पौधा। दांडेली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न है, शिमला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन। मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। ओजोन परत को बचाने के लिए तैयार की गई अंतरराष्ट्रीय संधि का नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? बताइए कमेंट बॉक्स में। किस तिथि को ओजोन दिवस मनाया जाता है? अगला प्रश्न है, एक स्थिर तारे के संदर्भ में पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में लौटने के लिए लिया गया समय नक्षत्र वर्ष कहलाता है। लखनऊ किसकी राजधानी है? उत्तर प्रदेश की। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा। महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? कटक। अगला प्रश्न है, किस देश में सबसे घनी आबादी है? यूनाइटेड किंगडम में। यूनाइटेड किंगडम में। अगला प्रश्न है, आकार के संदर्भ में पृथ्वी सौरमंडल में किस क्रमांक पर आती है? 5वें क्रमांक पर आती है। 5वें क्रमांक पर आती है। गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? कानपुर शहर स्थित है। अगला प्रश्न है, कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है। आकार के अनुसार शुक्र का सौरमंडल में कौन सा क्रमांक है? 6वां। अगला प्रश्न है, सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को किसने मापा था? एरेटोस्थनीज ने नापा था। अगला प्रश्न है, अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, जो कि अब तेलंगाना में है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई। विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई है मरीना खाई। अगला प्रश्न है, 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? छोटा अंडमान और कार निकोबार के। अगला प्रश्न है, रांची किस भारतीय राज्य की राजधानी है? झारखंड की। अगला प्रश्न है, यूनान की राजधानी क्या है? एंथेस। यूनान की राजधानी क्या है? एंथेस। एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। एम्स्टर्डम किसकी राजधानी है? नीदरलैंड की। नीदरलैंड की। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे बड़ा मुहाने का मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। सबरीमाला हिंदू तीर्थ क्षेत्र किस बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित है? पेरियार में। कहाँ पर है? पेरियार में। पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से क्या शामिल है? सिलिका। क्या शामिल है? सिलिका। सियोल किसकी राजधानी है? दक्षिण कोरिया की। दक्षिण कोरिया की। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से कौन से नंबर का ग्रह है? तीसरा। कौन सा है? तीसरा। गोदावरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? नासिक। अगला प्रश्न है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान के अलवर जिले में। 21 जून को शीतकालीन सोलस्टिक किस गोलार्ध में होता है? दक्षिणी गोलार्ध में होता है। अगला प्रश्न है, भोपाल किसकी राजधानी है? उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश की। इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में।
आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन। आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन। नक्शों के एक बंधे हुए संग्रह को क्या कहा जाता है? एटलस कहा जाता है। एटलस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स किसकी तलहटी में स्थित है? तो विंध्य रेंज की। कार्बेट, काजीरंगा और बांदीपुर में से कौन सा एक नेशनल पार्क नहीं है? सतारा राष्ट्रीय उद्यान यह एक जिला है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के समय की गणना करने वाले प्रथम भारतीय भूगोल शास्त्री भास्कराचार्य कौन है? भास्कराचार्य। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। वेलिंगटन। नहरों का देश किसे कहते हैं? पाकिस्तान को कहा जाता है। माले किसकी राजधानी है? मालदीव की। अगला प्रश्न है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में स्थित है। इटली की राजधानी क्या है? रोम। इटली की राजधानी क्या है? रोम। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? इंडिया, सिक्किम में। पश्चिम बंगाल की सीमा किस देश को छोड़कर बाकी सभी से लगती है? पाकिस्तान को छोड़कर। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित सबसे पुराना और बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ताडोबा अंधारी बाघ प्रोजेक्ट। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा? शुक्र। शुक्र। कमेंट बॉक्स में बताइए, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? गांधीनगर किसकी राजधानी है? गुजरात की। किसकी है? गुजरात की। सबूतों के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व करीब कितने समय से है? 3.5 बिलियन वर्ष से। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान द्वीप समूह में। अगला प्रश्न है, कौन सा जलडमरू मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करता है? पाक जलडमरू मध्य। भारत की सबसे लंबी भूमि सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या रखा गया? व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या रखा गया? अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात राज्य की। भारत का मानक समय किस देशांतर से लिया गया है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। अगला प्रश्न है, शिवालिक पहाड़ियों का प्राचीन नाम क्या है? मैनाक पर्वत। मैनाक पर्वत। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी नदी को कहा जाता है दक्षिण की गंगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल किस नदी पर है? बाराही नदी पर है, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। धुआंधार जलप्रपात किस नदी द्वारा निर्मित है? नर्मदा नदी द्वारा निर्मित है। झेलम नदी का प्राचीन नाम बितस्ता। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, लोनार झील जो एक क्रेटर झील है किस राज्य में है? लोनार झील महाराष्ट्र में है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड महानदी पर बना है। राष्ट्रीय जलमार्ग जो एक है किन दो शहरों को जोड़ता है? इलाहाबाद से हल्दिया। इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग। भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह। आम्र वर्षा किन राज्यों में होती है? कर्नाटक और केरल में। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून में होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून में। मानसिर किस पहाड़ी पर स्थित है? खासी पहाड़ी पर स्थित है। भारत में काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र राज्य में है। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी। काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? केरल में लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर है? असम। कहाँ पे है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? असम में। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम। शांत घाटी साइलेंट वैली कहाँ पर है? केरल में। भारत का रूर किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पन्ना मध्य प्रदेश किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो हीरे के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? झारिया झारखंड। खेतड़ी राजस्थान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। किसके लिए? तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, जादू गोड़ा की खदानें किससे संबंधित हैं? यूरेनियम से संबंधित है। भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में उत्पादित होता है? तो कर्नाटक में उत्पादित होता है। भारत का सबसे पहला तेल कुआं कहाँ खोदा गया? डिगबोई असम में। अगला प्रश्न है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा प्याज उत्पादन से। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? फल बागवानी उत्पादन से। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है?
कोयम्बटूर को कहा जाता है। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुई थी। 1907 में हुई थी। अगला प्रश्न है, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बना? जर्मनी के सहयोग से बना। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय में, शासनकाल में। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। कौन सा है? बिहार है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? उत्तर हो जाएगा बिहार। गारो, खासी और जयंतिया जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? मेघालय में पाई जाती हैं। टोडा जनजाति का निवास स्थान कहाँ पे? नीलगिरी पहाड़ियां। अगला प्रश्न है, जारवा जनजाति कहाँ निवास करती है? अंडमान द्वीप समूह में। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? प्रयागराज में है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। एन्नोर बंदरगाह किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। काराकोरम दर्रा भारत के किस केंद्र शासित में है? लद्दाख में। अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को। श्रीनगर और लेह को। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम में है। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है पालघाट दर्रा। गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? अरावली की। अगला प्रश्न है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाई मुड़ी। अनाई मुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक। अगला प्रश्न है, पटकाई बम पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती है? म्यांमार से। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं? 36 हैं। 10 डिग्री चैनल किन के बीच है? तो छोटा अंडमान और कार निकोबार के। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर स्थित है। बगलिहार परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर स्थित है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली। दक्षिण पश्चिम का रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे? हुबली। भारत का डेट्रायट किसे कहा जाता है? पीथमपुर मध्य प्रदेश को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक केसर उत्पादन वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? गेहूं पर। चिल्का झील किस प्रकार की झील है? लेगून झील है चिल्का झील। लोकटक झील किस राज्य में है? लोकटक झील है मणिपुर राज्य में। अगला प्रश्न है, केबुल लामजाओ एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है, किस झील पर है? लोकटक झील पर है केबुल लामजाओ। डंकन पास किन के बीच स्थित है? दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान। किन के बीच है? दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच। सेवन सिस्टर्स में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? सिक्किम। सिक्किम शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे पुडुचेरी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति। थार मरुस्थल का विस्तार मुख्य रूप से किस राज्य में है? तो जाएगा राजस्थान में। अगला प्रश्न है, कच्छ का रण किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। कहां पर है? कावेरी नदी पर है। कावेरी नदी पर है। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो मिजोरम में सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, भारत की मानक समय रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी सिरा कैप कोमोरिन कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है, भारत का रूरल ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक लोकप्रिय ईंधन है जलाऊ लकड़ी। क्या है? जलाऊ लकड़ी। अगला प्रश्न है, येलो केक किसे कहा जाता है? यूरेनियम ऑक्साइड को कहा जाता है। बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है? ये एल्यूमिनियम का। किसका? एल्यूमिनियम का। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? कोची को कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं? मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर है। टिहरी बांध किन 2 नदियों के संगम पर है? तो भागीरथी और भीलंगना। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो कितना है? लगभग 2.4%। कितना है? लगभग 2.4% है। तो ये थे हमारे ज्योग्राफी भूगोल के 1002 प्रश्न। टोटल 1000 प्रश्न हमने कर लिए हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके किसी भी आने वाले एग्जाम के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको ये क्लास कैसी लगी।